बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिए अल्लाह ही अल्लाह के, माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, वो और माँ जो कुछ फिल में अलअर्दी ज़मीन, वो और इन अगर तुबदू तुम जाहिर करो, माँ जो कुछ फी में आफुसी दिलों कुम तुम्हारे, औ या तुखफू तुम छुपाओ, हो उससे युहासिब मुहासबा करेगा, कुम तुम्हारा, बिही उसके बारे में, अल्लाहु अल्लाह, फापस यगफिरु वो बख्श देगा, लिए मन जिसे यशाउ वो चाहेगा, वो और युअज़्ज़िबु वो अजाब देगा, मन जिसे यशाउ वो चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला पर कुल्ली हर शयइन चीज के कदीर कुदरत रखने वाला है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, तुम जाहिर करो जो उसको जो तुम्हारे दिलों में है, या तुम उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फयगफिरु लिमन यशाउ वो जिसे चाहेगा बख्श देगा, वयुअद्दिबु मन यशाउ और जिसे चाहेगा अजाब देगा, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 284 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले तो अपनी बड़ाई और अज़मत बयान फरमा रहे हैं और तौहीद से इसका जिक्र शुरू हुआ है। कुरान करीम की सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है और सूरह बकरा के अंदर बहुत ज़्यादा अहकामात, मसाइल, बहुत बहुत चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं। तो सूरह की इब्तिदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ से हुई थी और इंतहा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ से हो रही है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह ही के लिए है। ऑफ कोर्स अल्लाह ही का है। आसमानों के अंदर हो वो चीज़, उसका ताल्लुक आसमानी दुनिया से हो, फरिश्ते हों और अंबिया हों, रूहें हों, या फिर ये कि ये गैलेक्सीज और ये सारा जो हमें लग रहा है कि आसमानी सिस्टम है, ये इस तरह के कहकशाएं और क्या कुछ आज दुनिया में बता रहे हैं कि ऊपर वाली साइड पे है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। ज़मीन, ये मामूली ज़मीन जो हमें बहुत बड़ी लग रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खजाने के मुकाबले में ये बहुत कम है। लेकिन इस ज़मीन के अंदर, इसके बाहर, इसके सामने कितनी बड़ी दुनिया जो हमें खुद नज़र आ रही है। अमेरिका कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, कहाँ कहाँ मुल्क दुनिया फैली हुई है। तो इस ज़मीन के अंदर जितने खजाने हैं, जितनी चीज़ें हैं और बशमूल इंसान के जो कुछ भी ज़मीन और आसमान के अंदर है, वो सारे का सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इस बात पे यकीन है और अल्लाह की बड़ाई और अज़मत हमारे दिलों में है। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल वर्ड्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तेमाल फरमाने लगे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है तुम उसे जाहिर करो या उसे छुपाओ, तुम्हारा उस पे अल्लाह ताला मुहासबा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बयान करदा ये जुमला बहुत ज़्यादा अपने अंदर माना और मफ़हूम रखता है, बहुत ही डीप और गहरा है। हमारे जैसे कम फ़हम लोगों के लिए इसका इहाता करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे समझ आया है वो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारी जानों में है, उसको ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह इसका मुहासबा करेगा। इससे एक माना तो ये भी बन सकता है कि जो ज़ाहिरी अमाल हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, ये ज़ाहिरी सामने सामने के अमाल हैं, इनका भी हिसाब होगा अगर हमने इनमें कमी बेशी की। इसी तरह से ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक हमारी अंदरूनी दुनिया से है, जैसे सब्र करना, इस्तिकामत, बहुत सारी नेकियां जो हमें नज़र नहीं आती कि इस इंसान के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। परहेजगारी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक भी दिल के साथ है, क्योंकि फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो एक मतलब इसका ये हुआ कि जो ज़ाहिरी अमाल हैं उनका भी मुहासबा होगा और जो छुपे हुए अमाल हैं उनका भी मुहासबा होगा।
दूसरा, और इसके अलावा एक ज़ाहिरी अमाल होते हैं, जिस तरह ये बात नमाज, रोज़ा, और एक कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हसद, बुग़्ज़, कीना वगैरह, गुनाह और बुराइयाँ, ये भी हमारे दिल के अंदर होती हैं। जैसे नेकियां हैं ना कि सब्र, इस्तिकामत वगैरह, इसी तरह ये बुराइयां, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये भी हमारे दिलों में छुपा होता है। तो इससे ये मुराद भी है कि इनका मुहासबा होगा। दूसरा, मुहासबे का मतलब ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उस पे सज़ा ही देंगे। मुहासबे का मतलब ये कि अल्लाह ताला पूछ के ज़रूर करेंगे, ये आपने किया है, कैसे किया है, कब किया है, क्यों किया है। मोमिन को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खूबसूरत मामला फरमाएंगे कि उससे अल्लाह पाक कि तन्हाई में पूछेंगे, तुमने ये भी किया है, ये भी किया है? वो कहेगा हाँ, हाँ। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे, जैसे मैंने तुम्हारा दुनिया में पर्दा रखा था, आज भी मैं तुम्हारा पर्दा रख लेता हूँ। सुभान अल्लाह! क्या खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका पर्दा रख के उनके गुनाह, उनकी दुनिया में जैसे अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है, जैसे दुनिया में दूसरों के सामने उसको नेक बना के पेश किया हुआ है, हकीकत में वो गुनाहों का पलंदा है, गुनाहों से भरा हुआ है। तो इसी तरह अल्लाह ताला वहाँ भी उसको इज़्ज़त बख्श देंगे। अल्लाह करे हम भी उन्हीं लोगों में से हो जाएँ। दुनिया में अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, अल्लाह पाक वहाँ भी हमारा पर्दा रख लें। फिर ये है कि एक और माना है जिसने सहाबा करम को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, वो ये है कि जो बात, जो काम हम लोग हाथों के साथ करते हैं, बाकायदा उन पे अमल करते हैं, जिन कामों पे उनका तो मुहासबा होगा ही, लेकिन जो बातें हमारे दिलों में ख़यालात आते हैं, इसका मफ़हूम ये है कि उनका भी मुहासबा होगा। जब ये सहाबा कराम ने सुना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आक़ाए दो जहाँ के पास गए कि आका, हम अमाल तो करने की कोशिश करते हैं, हम अपने अमाल दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियतों का तो हाल अल्लाह की ज़ात जानती है। कभी कोई बुरा ख़्याल भी आ जाता है, कभी ऐसे-ऐसे ख़्यालात भी आ जाते हैं कि हम उस पे अपने आप को जो है ना, बहुत हमें बुरा लगता है, हमें जलता है, दिल करता है कि हम इसके मुकाबले में जल जाएँ तो बेहतर है, हम लोगों को अंदर ऐसे यानी ख़यालात ना आएँ, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद ख़यालात आ जाते हैं ऐसे। और मेरी प्यारी बहनों, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेटे-लेटे ऐसे-ऐसे ख़यालात आते हैं, बंदा हैरान होता है कि ये मैं सोच क्या रही हूँ, लेकिन फिर भी जब तक नींद नहीं आ रही, ज़िक्र भी कर रहे हैं, फिर भी ख़्याल आ रहा है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी ख़्याल आ रहा है। इवन के अजीब-अजीब ख़यालात आते हैं, फलाँ फ़ौत हो गया तो फिर क्या होगा, फलाँ की ऐसे हो गया तो क्या होगा, फलाँ ऐसे अजीब कोई ख़्वाब आता है, ख़्याल आता है, ये होना चाहिए, इस तरह, वो कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ों पे भी मुहासबा, तो ये तो बड़ी खतरे वाली बात है। लेकिन आक़ाए दो जहां ने सहाबा कराम को सिर्फ़ इतना कहा कि क्या तुम उन लोगों जैसे हो जाओगे जिन्होंने ये कहा था कि ए रब, समीना व असैना, हमने सुन लिया लेकिन हमने नाफरमानी की, तुम ऐसा करोगे? सहाबा ने बिला झिझक, बगैर उसके फ़ौरन से कहा, समीना व अताअना, नहीं रब, नहीं आक़ाए दो जहां, हम तो सुनेंगे और हम इताअत करेंगे, हमने सुन लिया, हम इताअत करेंगे। ये ऐसा फरमा दिया। आगे वाली आयत मुबारका में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी इंशाअल्लाह। और इस बात का जवाब कि सहाबा कराम इस पे परेशान हो गए थे कि अमाल का तो हमारे पर मुहासबा होगा, लेकिन जब सोचूंगा मुहासबा होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसका जवाब अगली आने वाली 2 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे, तो वहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तो बहरहाल याद रखिए कि ये जो दिलों में आने वाले ख़यालात हैं ना, इनकी भी बड़ी लंबी डिटेल है, बहुत लंबी डिटेल है। देखिए, अगर कोई इंसान एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा माल नहीं है, वो गरीब है, लेकिन वो किसी बहुत अमीर आदमी को उसके माल को बुरे तरीके से गलत जगहों पे खर्च करते हुए देखता है, वो ये सोचता है मेरे पास भी माल हो तो मैं इन गलत कामों में, मतलब उसको अच्छे लगते हैं। गलत काम को क्यों करता है? इसलिए कि उनको वो अच्छे लग रहे होते हैं। कशिश होती है और शैतान मज़ीद कशिश रख देता है। वो सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, तो उसके पास माल नहीं है, तो उसको बगैर वो काम किए भी उनका गुनाह मिलेगा, क्योंकि उसकी नीयत करने की थी, पैसे नहीं थे सिर्फ, इसलिए नहीं कर सका। जबकि एक बंदा, उसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, वो सोचता है अल्लाह काश मैं इन लोगों को दे दूं, पैसे मेरे पास हों, हाय काश मैं इनको घर बना के दे दूं, हाय काश मैं इनको जो है ना इनकी परेशानी दूर कर दूं, हाय काश मैं ये कर दूं। वो वैसा सोचता है, लेकिन उसके पास इतनी सहूलियत नहीं होती कि वो काम कर सके। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसकी नीयत की वजह से अजर अता फरमा देंगे। इतना प्यारा मज़हब, इतना प्यारा हमारा रब्बे करीम, हम अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर इंसान, हदीस मुबारक का मफ़हूम है, एक इंसान अगर कोई नेकी करता है, तो एक नेकी के बारे में सोचता है मैं ये नेकी करूँगा, लेकिन किसी वजह से वो नेकी नहीं कर पाया, तो उसको वो नेकी करने का अजर मिलेगा, एक नेकी करने का अजर मिलेगा। लेकिन वो नेकी उसने कर ली तो 10 नेकियों का अजर 10 गुना अजर मिलेगा।
अब होना तो ये चाहिए था, एक गुनाह का ख्याल आया, गुनाह कर लिया तो एक गुनाह होता, नहीं किया तो 10 गुनाह होता। नहीं मेरी प्यारी बहनों, रब्बे कायनात का उसूल ज़रा डिफरेंट हो गया यहाँ पे आके। अल्लाह पाक का उसूल ये है, कोई गुनाह का ख्याल दिल में आया, इंसान ने कर लिया तो एक गुनाह होगा, नहीं किया तो उसको उस पे भी नेकी मिल जाएगी। गुनाह का इरादा किया लेकिन नहीं किया तो नेकी मिल जाएगी मेरी प्यारी बहनों। ये कौन सा मुहासबा है, ये तो बड़ा प्यारा मुहासबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे। अच्छा एक और बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अदल वाले हैं। अल्लाह अदल करेंगे लेकिन अल्लाह के ऊपर अदल करना वाजिब नहीं है, अल्लाह की मर्जी है। यही बात आगे बताई जाएगी। अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे, अल्लाह करेंगे अदल। अल्लाह ने कुरान में क्या दिया है, अल्लाह पाक करेंगे अदल, लेकिन अल्लाह के ऊपर अदल करना वाजिब नहीं है। अल्लाह चाहें तो करे, चाहे ना करे, वो अलग बात है। जो रहमत है ना, अल्लाह ने उसको खुद अपने ऊपर वाजिब कर दिया है कि मेरे ऊपर रहमत वाजिब है, आयात इस पे शाहिद हैं। तो रहमत जब अल्लाह की गालिब है, अल्लाह वाजिब, अल्लाह पाक ने लाजमी कर दी है, जब अल्लाह की रहमत आएगी तो अल्लाह का मुहासबा भी आसान हो जाएगा। बस हमारी नीयतें साफ होनी चाहिए। यहाँ से पता क्या चलता है माफिया खुशिकम, कि हमारी नीयतें साफ होनी चाहिए, इरादे साफ होने चाहिए। अच्छी नीयत से बाजू का छोटा सा अमल बहुत बड़ा दर्जा पा लेता है, और बाजू का बड़े से बड़ा अमल भी हमारी खराब नीयत की वजह से ज़ाया हो जाता है। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह जिसे चाहेगा बख्शेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा अज़ाब देगा। कभी अल्लाह ताला छोटे से गुनाह पे ना पकड़ हो जाएगी, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह हमें पकड़े ही नहीं। अल्लाह हमारा मुहासबा, हमारा अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मुआखज़ा ना कर ले। मुआखज़ा बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मुआखज़ा ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुहासबा कोई इतना मुश्किल नहीं है। हिसाब तो अल्लाह लेगा ना, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह पूछेंगे तो ज़रूर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी होगी, जिसे चाहेंगे तो अज़ाब दे देंगे और जिसको चाहेंगे तो बख्श देंगे। अल्लाह अज़ाब भी दे सके, कभी छोटी सी बात भी नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक आप हमें नेक बना दें, आप हमें अपनी पसंदीदा बना दें, आप हमें बख्श दें, आप हमारे गुनाह ही ऐसे हैं, छोटी क्या बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर दें तो अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखती है, वो कदीर है, वो चाहे तो जो मर्जी करे, हर चीज़ पर कादिर है। जिसको चाहे अज़ाब दे, सज़ा दे, इनाम दे, उसकी मर्जी है, जो करे जिस तरह करे, वो कदीर है, कुदरत रखता है। उसकी कोई चीज़ उसकी दस्तरस से, उसके इख्तियार से, उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। हर चीज़ कुल्ली शैइन, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर चीज़ पर वो कुदरत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।